बड़ी गहरी बात कही है। दवाई कितनी खाते हो? बीमार हो जाओ तो दवाई कितनी खाते हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। आप दवाई नहीं खाते क्या? कौन कौन नहीं खाता? ऐसा कौन है जिसने आज तक दवाई नहीं खाई? आज तक दवाई नहीं खाई है कोई एक आध ऐसा? एक नहीं मिलेगा, सबने खाई है। और कुछ तो बेचारे ऐसे होते हैं कि दवाई का डिब्बा लिए बिना एक कदम भी नहीं चलते हैं। पहले दवाई खाते हैं फिर खाना खाते हैं। यहाँ भगवान ने क्या कह दिया? भोजन को दवाई के जैसे खाओ तो बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्या कहा है? रोग यानी बीमारी, क्षुधा बीमारी। रोज कहते हो पूजा में, समझते नहीं हो, भाव में अंदर नहीं डालते हो। क्षुधा को रोग कह दिया है। अब भोजन जैसे दवाई, यदि डॉक्टर 5 दिन की दवाई दे, दिन में 3 बार खाने के लिए, आपकी कोशिश क्या रहेगी? 2 बार खाएं, कम से कम 2 बार खाएं, जितनी कम से कम में काम चल जाए। और यदि 3 दिन में ठीक हो जाए तो 2 दिन की दवाई फेंक तो देंगे मगर खाएंगे नहीं। होता कि नहीं होता ऐसा? अब भूख एक बीमारी है, 2 बार में काम चल सकता है, कितने बार खाते हो? बताइए मुझे, कितने बार खाते हो? बहुत बुरी बीमारी है, बीमारी भी है और शौक से खाते हैं। अब रसगुल्ला खा लो, अब कचौड़ी खा लो, आज बारिश हो रही है तो पकौड़ी बना लो, अब थोड़ा सा मीठा बना लो, अब ये कर लो। शौक से खाते हैं, जैसे दवाई शौक से नहीं खाते मगर ये सब चीजें शौक से खाते हैं। यहीं पर अंतर पड़ जाता है। इसको बीमारी माने और जितनी जरूरत है उतना खाएं तो ये क्षुधा रोग का नाश हो जाएगा। और इसको शौक से खाओगे तो क्षुधा रोग का कभी नाश होने वाला नहीं है। हमारे भाई राजेंद्र जी ने 1234 के व्रत किए हैं। कितने? 1234 के। वैसे पुरुष कम करते हैं, महिलाएं ज्यादा करती हैं, मैंने यही देखा है। 1234 में यदि 25 महिलाएं होंगी 50 तो 1 पुरुष होगा। महिलाओं में त्याग व्रत की भावना बहुत रहती है, पुरुषों में थोड़ा सा त्याग व्रत संयम कम रहता है। इन्होंने किया और इन्होंने जब उसका उद्यापन किया तो उसमें खूब बड़ी प्रभावना के साथ किया। मालूम क्यों किया? वो इसीलिए किया कि इसको देख करके और लोग 1234 के व्रत ले लें। तो पता नहीं कितने लोगों ने लिया था, 100 लोगों ने 1234 के व्रत लिए थे। 100 लोगों ने 1234 के व्रत लिए थे। तो इसी तरह से आप लोग भी व्रत करें और उद्यापन जब करें ना तो बड़ी पूरे रिश्तेदारों को बुलाएं, पूरे बाहर के समाज के लोगों को बुलाएं, विधान में बैठाएं और किसी साधु संत के सानिध्य में करें तो उनसे प्रेरणा ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे तब प्रेरणा आपको मिलेगी। और जब आप ऐसे उद्यापन करेंगे तो वहां मान लो आपने भक्तांबर का व्रत किया तो आप पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ और विधान करवाओ। खाना मत करवाना, खाना करवाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा बैठ जाएगा। आप कुछ बांट देना, उसकी जगह जिनवाणी बांट देना। एक एक जिनवाणी बांट दोगे तो वो जिनवाणी उसके दिमाग को हमेशा के लिए अच्छा करती रहेगी। और यदि आपने भोजन कराया तो केवल एक ही दिन काम आए, एक टाइम काम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सामर्थ्य है तो भोजन भी करवा देना, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन सामर्थ्य नहीं हो तो जिनवाणी बांट देना। अब आपने रिश्तेदारों को बुलाया, सबको बुलाया, प्रेरणा करी, आपने व्रत किए और आपकी प्रेरणा से 50 लोगों ने भी व्रत ले लिया है तो आपको उसका 6वां हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। व्रत भी नहीं करना है और 6वां हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। तो आप व्रत जरूर करें, कोई ना कोई इस क्षुधा को कंट्रोल करने के लिए और इस जीव को कंट्रोल करने के लिए त्याग जीवन में जरूरी है। नहीं तो ये जीव ना जाने कितना झगड़ा करवाती है, कौन कौन सी होटल में ले जाती है, ले जाती कि नहीं ले जाती, ना जाने कौन कौन सी, चलो उस होटल का खाना अच्छा। अब आपने कभी ऐसा सोचा अरे उस वाली मेडिकल की दवाई बहुत अच्छी रहती है, चलो ले वहीं लेकिन लेने के लिए जाते। अरे कोटा की कचौड़ी बहुत अच्छी होती, ये तो कहा है, मगर मेडिकल के लिए नहीं, कहीं से भी ले लो ना, दवाई तो एक ही होती है। यही करते नहीं करते हो? अब भोजन कोई सा कर लो ना, सब एक ही तो होता है। ये होटलों में जाने की क्या जरूरत होती है? किसी भी शहर में घूमने जाएंगे, जो खाने के शौकीन होते हैं सबसे पहले जाके मंदिर नहीं पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अरे यहाँ ना
क्या बढ़िया चीज़ खाने की, कौन सी चीज़ बढ़िया होती है, कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है खाने की यहाँ पर, सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे और बाद में फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। शिखर जी जाते हैं लोग, वहाँ आजकल बहुत सारी दुकानें लगने लगी हैं, तो लोग जब पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर चढ़ते हैं तब वहाँ पहुँचते पहुँचते पहली बात तो थक जाते हैं। अब वहाँ चढ़ते हैं तो कहीं तो पकौड़ी दिख रही है, कहीं कचौड़ी दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है। अब पार्श्वनाथ भगवान की टॉप के दर्शन के भाव आधे हो गए। पता क्यों हो गए? बताओ क्यों हो गए? पहले उस पर ध्यान आ गया, वो वाली दुकान में ना बढ़िया है, जरा जल्दी लौट के आ जाऊं, खत्म ना हो जाए। ये और आफत होती है। हाँ, ये खाना है ना, भगवान के दर्शन भी खत्म करवा देता है। पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे पूजा भी नहीं करते कुछ लोग। क्यों नहीं करते? अब भूख लग रही, चलो वो नीचे बन रहा ना, पहले खा लें तो खत्म हो जाएगा। पहले के समय में सम्मेद शिखर जी पर एक भी दुकान नहीं होती थी, पूरी वंदना कर लेते थे, पूरी वंदना करके फिर उतरते थे, शीतल नाला पे आते थे, तो उसके नीचे गंधर्व नाला पे आते थे, वहाँ भाता घर बना हुआ है और नीचे से शुद्ध घी के बूंदी और सेव वहां पर मिलते थे, और उसको खाने में जो स्वाद आता था, जिसने खाया होगा उसे आज तक याद होगा, बिल्कुल याद होगा। क्योंकि जब ज्यादा भूख लगती है ना, जब बहुत जोरदार बीमारी हो जाए तो दवाई भी अच्छी लगती है। लगती नहीं लगती है, बस दे दो दवाई दे दो। ऐसी बहुत जोर से भूख लग जाए तो फिर वो भोजन की दवाई स्वादिष्ट लगती है। तो वो जो लड्डू और सेव लोगों ने खाए होंगे वो याद होंगे आज भी उनको। और अब खाते पीते इधर पानी पी लिया, इधर जूस पी लिया, इधर ये कर लिया, उधर वो कर लिया, तो ना तो वंदना होती है, ना भाव लगते हैं। जगह जगह गंदगी भी करनी पड़ती, पानी पियोगे तो फिर जाना भी पड़ेगा। तो हमने क्षेत्र को अशुद्ध भी कर दिया, जहां से मुनि महाराज मोक्ष गए हैं फिर वहां अशुद्धि भी कर दी। इस तरह से वहां पर खाने पीने से कई तरह की दिक्कत आती हैं। तो ऊपर सम्मेद शिखर जी की वंदना जहां तक बने बिना खाए पिए करें तो और अच्छी बात है। फिर भी यदि आपको लगता कि नहीं हमारे पास शक्ति नहीं है, बच्चे साथ में चल रहे हैं, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, अपने साथ में लेकर चलें, वहां का सामान खरीद कर ना खिलाएं। कौन बोझ ढोए, कौन बोझ ढोए? अरे एक आदमी कर लो नीचे से सामान के लिए, तुम जितना उसको दुकानदार के दे रहे हो एक आदमी कर लो, उसको पकड़ा दो, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा और जहां जरूरत होगी वहां तुम्हें सामान दे देगा। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आ गई? आई? समझ में आई? तो बंधुओं, बात आज भोजन की चल रही है कि भगवान भोजन नहीं करते हैं फिर भी शक्तिमान है, और इंसान सुबह से शुरू होता है और रात को सोते सोते दूध पी लो, कमजोरी आ रही, दूध पी के सोना भाई, कमजोरी आ रही है। ऐसा करते नहीं करते? और पंचम काल का शरीर है, असंप्राप्त त्रिपाठी का संगनन है, निश्चित ही अन्न के बिना नहीं जी सकते हैं। ये शरीर अन्न का कीड़ा हो गया है, जैसे अन्न का कीड़ा अन्न में घुसकर उसी में ही जी सकता है, ऐसे ये शरीर भी, इसको अन्न मिले तो ही जी सकता है, नहीं तो ये नहीं जी सकता है। फिर भी इसे अन्न दो, जरूर दो, मगर कैसे दो? जितनी दवाई खाते हो उतना दो, उससे ज्यादा मत दो। तो हाँ, भूख से कम खाओ। हमारे अनिल जी कह रहे हैं भूख से कम खाओ। ये जो अनिल जी है ना, ये यमुनानगर वाले, जगाधरी वाले, ये पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, अपनी श्रीमती जी को मंदिर भेज देते थे, वो बाहर बैठे रहते थे। फिर हम लोगों का जो प्रवास है अंबाला के बाद में यमुनानगर में हुआ, इनके अंदर इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया, पत्नी को ये कहना पड़ता था घर में बैठो थोड़ी देर, मंदिर में मत रहो। और भोजन का इतना त्याग कर दिया कि बेचारी भोजन बना के बैठी रहती थी, ये खाने तैयार नहीं होते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी कि यदि भाव बन जाए तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, करते भी हैं। सुनना कब सार्थक है? जब हमारे जीवन में त्याग आ जाए। आपने सुबह भोजन कर लिया, 2 घंटे का त्याग कर दो। अब आप 2 घंटे कुछ नहीं खाओगे पियोगे ना, पानी की छूट रख लो, बाकी 2 घंटे 3 घंटे भोजन का त्याग है, 2 गिलास 4 गिलास पानी की छूट है, बाकी का पानी का भी सबका त्याग है।
ऐसा नियम ले लिया, अब उतने समय में आपको अतिशय पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपने दोपहर में कुछ ले लिया, चाय वगैरह ले ली, उसके बाद अब आपको कुछ नहीं खाना, शाम को जब तक भोजन करना है तब तक के भोजन का त्याग कर दें और बाकी पानी वानी की छूट रख लें। ऐसा भी आप करें तो इससे भी जीवन में संयम आना शुरू हो जाएगा। समय बहुत हो गया है, आप सभी बड़ी दूर दूर से आए हैं, बड़ी भक्ति भाव को लेकर आए हैं और अभी यहाँ से जाने का भी भाव होगा। पेड़ में गोंद का, पेड़ में गोंद का, भोजन में शोध का और आने वालों में धाम नौद का। देखो मेरी बहन जी आगे आ गई। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। सागर का मतलब सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। अंबाला का माता जी। नागपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में नागपुर का। पूना, पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। पनागर, अच्छा। लेने में मौन का, प्रश्नों में कौन का और आने वालों में खरगोन का। कहाँ बताया था? पनागर। किसान में हर का, पक्षी में पर का और आने वालों में पनागर का। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। पिछीवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में पिछीवाड़ा का। धर्म स्नेही बंधुओं, बोलना एक गुण भी है और ब्रेक ना हो तो अवगुण भी है। बोलना एक गुण भी है, ब्रेक ना हो, समझदारी ना हो तो अवगुण भी है। चर्चा भगवान की करें, चर्चा अरिहंत देव की करें। भक्तांबर में लिखा है, त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति। हे भगवान, आपकी कथा मात्र से संसार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजान विकास भांजी। भगवान तो मोक्ष में बैठे हैं, उनका जिनबिंब मंदिर जी में विराजमान है और उनसे जब भगवान मोक्ष चले गए तो हमारे पाप नष्ट कैसे हो जाएंगे? बड़ा अच्छा उदाहरण मानतुंग स्वामी ने दिया है कि जैसे सूरज सहस्त्र किरणा, हजारों किरणों वाला सूर्य दूर है, बहुत दूर है, कुरुते प्रभैवा, लेकिन उसके प्रभाव से पद्माकरेषु सरोवर में जलजान विकास भांजी कमल विकसित हो जाते हैं। मात्र सूरज की किरणें जमीन पर आती हैं और उसके माध्यम से हजारों करोड़ों कमल खिल जाते हैं, विकास को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे भगवान मोक्ष में हैं, उनका जिनबिंब मंदिर में विराजमान है। इनकी कथा मात्र से, इनकी कथा रूपी किरणों के मात्र से हमारे हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी मेरा चिंतन चल रहा था, यहाँ आप लोगों की जब यहाँ बोलियां चल रही थी, आप लोगों का जब निर्णय चल रहा था कौन भगवान का प्रथम अभिषेक करेगा, कौन भगवान की शांति धारा करेगा, बड़ा मुश्किल होता है निर्णय करना। और ऐसे निर्णय से डबल लाभ हो जाते हैं, डबल लाभ नहीं कई लाभ हो जाते हैं। इस माध्यम से हमने जो मेहनत से थोड़ा बहुत द्रव्य कमाया है वो प्रभु के मंदिर बनाने में काम आ जाता है। अब निर्णय ये करना प्रथम अभिषेक कौन करे, अच्छा क्या पैसे वाले करेंगे, वो ही कर सकते हैं? नहीं, पैसे वाला नहीं करेगा, पैसे का त्याग करने वाला करेगा।
पैसे वाला नहीं करेगा। पैसे वाले तो बहुत है दुनिया में, लेकिन पैसे वाला नहीं करेगा। जिसने यहाँ आकर पैसे का त्याग किया है वो करेगा। अब प्रथम अभिषेक, एक आपने कलश भगवान के ऊपर सिर पे डाला, चाहे पहला डाल लो चाहे बाद का डाल लो, क्या अंतर है? लेकिन नहीं, बहुत अंतर है। अंतर नहीं होता तो सौधर्मेंद्र जो भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करता है, आज यहाँ आपको सौधर्मेंद्र बना के क्यों करवाया जाता? जिस समय भगवान का प्रथम कलश होता है, जब भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, वहां करोड़ों देवी देवता, करोड़ों अरबों देवी देवता टकटकी लगाए बैठे होते हैं, अब होने वाला है, अब होने वाला है। और जैसे ही वो प्रथम अभिषेक होता है भगवान का, लोगों के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, रोम रोम हर्ष से भर जाता है, और मन जो इतनी देर से तरस रहा था प्रभु का वो प्रथम कलश देखकर, फिर पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, मन ठंडा हो जाता है। कभी कभी रसगुल्ला खाने का मन करता है, बहुत मन कर रहा, बहुत मन कर रहा, तो जो स्वाद पहले रसगुल्ले में आता है वो स्वाद दूसरे में नहीं आता है, जो दूसरे में आता है वो तीसरे में नहीं आता है, और जो तीसरे में आता है वो 10वें में नहीं आता है, और 20 खिला दिए तो उल्टियां करने लगोगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पहला कलश होने के बाद लोग कहते हैं हाँ अब तो देख लिया, अब तो देख लिया, चलो दूसरा कलश, उसमें थोड़ा सा हुआ, हर्षातिरेक हुआ, लेकिन उससे पहले वाले से थोड़ा सा कम हुआ, तीसरे वाले में उससे कम हुआ, चौथे वाले में तो अपनी पूजा की तैयारी में लग गए, पूजा करने की थाली सजाने लगे, जिनवानी उठाने चले गए, बच्चों को संभालने लगे, इधर उधर बातचीत करने लगे। चौथे पांचवें कलश में वो भाव नहीं रह जाता है।